Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. Before starting this video, I would like to tell you that if you're still new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I'll be uploading. Right now, I am doing solution for English question bank. जिसमें से we are already done with prose section, 6 passages I have solved and links to those videos I have given in the description box. And poetry section is on the way, on the verge of completion. Okay, तो माइंड मैपिंग आज स्टार्ट करते हैं. माइंड मैपिंग के आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, 5 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके ऊपर आपको माइंड मैप बनाना है. आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपको कोई भी माइंड मैप आएगा तो आप इजीली बना पाओगे. ठीक है, इट इज़ एज गुड एज मतलब ट्री डायग्राम जैसे हम करते थे ना नोट मेकिंग, वैसा ही है. चार्ट्स बनाते थे वैसा ही है, बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो माइंड मैपिंग को. ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो किया है जहाँ पे मैंने कुछ और लाइव एग्जांपल्स दिए हैं माइंड मैप के, और कुछ और तरीके भी बताए हैं कि और किस तरीके से माइंड मैपिंग बन सकता है, माइंड मैप्स बन सकते हैं. उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एक बार देख सकते हो. ठीक है, तो माइंड मैपिंग के यहाँ पे आपको सबसे पहला टॉपिक दिया गया है इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक. बस इतना सही टॉपिक दिया इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, और उसके ऊपर आप खुद से लिखो. ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने लिखा है आप वैसा ही लिखो कि मैंने खुद लिखा है. आपको अगर मुझसे भी अच्छा कुछ आता है तो आप वो लिख सकते हो. अब माइंड मैप में मैंने देखिए यहाँ पे माइंड मैपिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है कि माइंड मैप के इफेक्ट्स क्या, सॉरी म्यूजिक का इफेक्ट क्या है. तो बीच में मैंने ये देखिए इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक्स ये बताया हुआ है, और वो इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक किस किस पे होते हैं, लोगों पे होते हैं, सोसाइटी पे होते हैं, देन प्लांट्स पे एंड देन एनिमल्स पे. ठीक है, आपको इससे अच्छा और ज़्यादा कुछ आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो. देन मैंने उसको और सिंप्लीफाई किया, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको चार्ट कैसे बनाना है, आपको ऐसा चार्ट बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ वैसा ज़रूरी नहीं, आप कैसा भी माइंड मैप बना सकते हो. वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने चाहिए. तो ठीक है, अभी इन पे अब लोगों पे क्या इफेक्ट करेगा, उनका म्यूज़िक क्या करता है, IQ इम्प्रूव करता है. ठीक है, म्यूज़िक IQ इम्प्रूव करता है, अर्ली डेवलपमेंट करता है. प्लांट्स पे क्या इफेक्ट करता है, प्लांट्स के लिए क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो उनको सूद करता है, काम करता है. एनिमल्स को भी वो काम करता है. ठीक है, उन्हें एजिटेट करता है. देन क्या दिया हुआ है कि एनिमल्स के लिए वो एनिमल्स को वो हाइपर एक्टिव बनाता है, प्लांट्स को हेल्दी बनाता है. ठीक है, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स है देखिए, सोसाइटी को प्रोडक्टिव बनाता है. आप स्टूडेंट्स PDF के जल्दबाजी में, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स के जल्दबाजी में मत पढ़ो, आप एक्सप्लेनेशन सुनो. 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप ये माइंड मैप को, क्या एग्जाम में कोई भी माइंड मैप आ गए तो आपको आपके आइडियाज से सॉल्व करने आएगा. सिर्फ मैं यही टॉपिक के लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे टॉपिक्स के लिए बोल रही हूँ. यूनाइट ऑल, सबको यूनाइट करता है सोसाइटी में, और बिहेवियर पे इफेक्ट करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक जो है वो हर सोसाइटी पे डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है. ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. आप इसके नोट्स बना लीजिए, या तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप नोट्स बना सकते हो. ओके, ये है इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है. सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं हम. सेकेंड टॉपिक आपका जो दिया गया है वो है बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स है. अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या करता है, ब्रेन को शार्पन करता है. ये मैंने खुद बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो आप आपके माइंड से भी बना सकते हो, मैंने मेरे माइंड से बनाए हुए हैं. ठीक है, शार्पनिंग ब्रेन को शार्प करता है, क्योंकि वो सोचने का एक और लैंग्वेज आएगा तो उससे हम लोग और हमारा थिंकिंग लैंग्वेज में चेंजेस आएंगे और हम बहुत ज़्यादा शार्प करेंगे अपने माइंड को. ये जो है डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, मतलब वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है. अगर आपको आएगी तो यू विल बी बेनिफिटेड इन मैनी वेज. देन इमाइग्रेशन बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट आपको एक्सेस मिल जाता है क्योंकि आपको एक और लैंग्वेज आ जाती है, आप और ज़्यादा स्मार्टर बनते हो. देन ये एक टॉप लैंग्वेज है इंटरनेट पे. अगर आपको लैंग्वेज आ गई तो यू कैन लर्न मैनी थिंग्स, मैनी न्यू थिंग्स. ठीक है, टॉप मोस्ट लैंग्वेज है जो इंटरनेट पे यूज़ की जाती है. ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टुगेदर, अलग अलग कंट्री के लोगों को एक साथ लाता है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज के बाद है सीजन्स. सीजन्स, अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसमें आप वो मत करना. ठीक है, अब सीजन्स देखो, इसका मैंने अलग ही चार्ट बनाया हुआ है. ये देखो, समर सीजन, ऑटम,
स्प्रिंग एंड विंटर, 4 सीजन है। अब समर सीजन कब आता है? जून जुलाई अगस्त। विंटर सीजन कब आता है? दिसंबर जन फरवरी। उसी तरीके से यहाँ पे भी मंथ लिखे हैं स्प्रिंग सीजन के, और यहाँ पे मंथ लिखे हैं मैंने ऑटम सीजन के। अब मैंने जो ये शॉर्टकट्स यूज़ किए ना, SEP, OCT, NOV, ये आप बिल्कुल मत करना, आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं, ठीक है। दिसंबर का पूरा लिखना है, जनवरी, फरवरी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कैसा फीलिंग, मतलब क्या एटमॉस्फेयर क्या एक्सप्रेस करता है? रेनी, कूल एंड मिस्टी। यहाँ पे देखो समर में हॉट, सनी एंड क्लाउडी। यहाँ पे वार्म, सनी एंड क्लाउडी। यहाँ पे विंटर में कोल्ड, फ्रॉस्टी एंड स्नोई, ठीक है। तो ये था द सीजन्स, इसका नाम है द सीजन्स। नेक्स्ट है माइंड मैप ऑन ब्यूटी ऑफ कलर्स। ब्यूटी ऑफ कलर्स पे माइंड मैप बनाना है। कलर्स की सुंदरता क्या क्या है? ब्यूटी ऑफ कलर्स में क्या है? सबसे पहले क्या है इसकी ब्यूटी? ये मैन एग्जिस्टेंस का मतलब हमारे एग्जिस्टेंस का इनसेपरेबल पार्ट है, हम कलर्स से दूर नहीं रह सकते। उसके बाद ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ लाइफ, मतलब जो मोनोटोनी है, बोरिंग चीज़ें हैं, बोरिंगनेस को हटाता है, ठीक है। दूसरा वाइब्रेंट होते हैं कलर्स बहुत, ओके। और बहुत सारी पॉइंट्स है। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल। देन वर्ल्ड विदाउट ग्रीन फील्ड्स, अगर कलर्स नहीं होंगे तो ये जो ग्रीन फील्ड्स, ब्लू स्काई, इन सब के बिना हम अधूरे लगेंगे, डल लगेंगे, ठीक है। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। कलर्स क्या है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और ये जो कलर्स है बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी देते हैं, ठीक है। 1 मिनट में इसको ऐसा करती हूँ, आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द लास्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप वीडियो को एंड तक देखिए, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन सुनिए ध्यान से। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने देखो किस तरीके से चार्ट बनाया है। पहले वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटन एंड देन विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन के क्या पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं मैंने। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या एक्सप्रेस करता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या एक्सप्रेस करता है, एंड देन विजुअल एंड विजुअल कम्युनिकेशन क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आपको अगर इन सारे माइंड मैप्स में कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। तो ये था माइंड मैपिंग, ओके। स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे नॉन टेक्सुअल ग्रामर लेने के लिए बोला है। नॉन टेक्सुअल ग्रामर जो है उसमें आपको जो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस दिया ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, दो सेंटेंसेस आर वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा हाई लेवल का दिया हुआ है। लाइक अभी के टाइम में वैसा नहीं देना चाहिए था। उसके जो 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, फिर वो ऑप्शंस भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है कि ऐसा लग रहा है कि 2 आंसर्स करेक्ट है। तो आई एम स्टडिंग ऑन दैट लिटिल बिट मोर। आई हैव प्रिपेयर्ड विद दैट वीडियो, और वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। जस्ट आई एम स्टडिंग ऑन दैट। वंस आई विल बी कन्फर्म्ड, आई विल अपलोड इट, ओके। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका पूरा क्वेश्चन बैंक कवर करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि पूरा क्वेश्चन बैंक कवर होगा कि नहीं, तो हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन बैंक आपका कवर करने वाली हूँ विद इन फ्यू डेज़ में, ठीक है। आपको थोड़ी धीरे धीरे करके सब आंसर्स मिलते जाएंगे, ओके। अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।